हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक एंड ट्रेड पे। बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जिसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है 9 मार्च से। 9 मार्च को इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 11 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो इस बीच में आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जानेंगे इस आईपीओ के बारे में डिटेल में कि कंपनी किस तरह का काम करती है मार्केट में, इसके कितने इन्वेस्टमेंट होंगे, कितना आपको इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही जानेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में भी कि मार्केट में अगर आप अपना फंड लगाते भी हैं तो आपको उसके अंदर कितना रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, कितने टाइम तक के लिए आपको इसके अंदर होल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल डिटेल में जानेंगे इस आईपीओ के बारे में और जानेंगे साथ में इसके प्राइस और लिस्टिंग डेट के बारे में भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और प्लीज़ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट होकर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं उस आईपीओ के बारे में जिसकी स्टार्टिंग होने वाली है। बिडिंग स्टार्ट होगी 9 मार्च से। कंपनी का नाम है एसपी रिफैक्टरीज लिमिटेड, यानी कंपनी का जो बेसिकली नाम पड़ रहा है वो है एसपी रिफैक्टरीज लिमिटेड। और इस कंपनी के बेसिकली मेन काम के बारे में बात करें तो कंपनी जो बेसिकली काम करती है वो इंडस्ट्रियल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। बेसिकली इसका काम जो है एसपी रिफैक्टरीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज रिफैक्टरी मटेरियल मेड यूजिंग हाइड्रेटेड लाइम, यानी कि होता है चूना। बेसिकली इसको चूना कहते हैं हिंदी में। कैल्सिनाइड एल्मुना को और अदर रॉ मटेरियल्स को रिफ्रैक्ट करके, मतलब इनको रिफाइन करके क्रश करके एक सीमेंट बनाती है, जो कि सीमेंट बेसिकली यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। ये एक बेसिकली प्री मिक्स मटेरियल होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे ही इसको यूज़ किया जाता है। बात करें कंपनी के बेसिक ऑफिस की, हेड ऑफिस की, तो कंपनी जो काम करती है वो बेसिकली इनका काम मेनली बना हुआ है नागपुर में। इसका जो प्लांट बना हुआ है वो बेसिकली नागपुर से ये अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। और अगर इसके अदर एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो टोटल क्लिंकर्स जो इनके हैं वो हैं, कैपेसिटी इनकी 4000 मेट्रिक टन पर ईयर एंड क्लिंकर्स क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ 6000 मेट्रिक टन पर ईयर, यानी कि लगभग 4000 मेट्रिक टन तक का प्रोडक्शन ये मार्केट में ईयरली बेसिस पे करती है। ईयरली बेसिस पे 4000 मेट्रिक टन तक का प्रोडक्शन कर सकती है इस टाइम पे। इनका इतना जो प्लांट इस टाइम पे इतना बना हुआ है अभी तक। बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली इसके प्रोमोटर्स जो हैं वो, इनका मैनेजमेंट टीम जो है बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ में काम करता हुआ नजर आता है और साथ ही में इनका कस्टमर रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन नागपुर, यानी कि जो इनका बेसिक हेड ऑफिस जो है बेसिकली इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो नागपुर में सिचुएटेड है और नागपुर से ही कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती हुई नजर आती है। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में तो कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उसमें इनका नाम है, पहला नाम जो है नमिता प्रबोध काले, श्वेता प्रबोध काले एंड प्रजक्ता प्रबोध काले। ये 3 कंपनी के प्रमोटर्स इस टाइम पे कंपनी के अंदर बने हुए हैं। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में तो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अभी आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा, उसके बाद में डिटेल में इसके बैलेंस शीट के बारे में भी देखेंगे। तो कंपनी के जो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग लास्ट 4 ईयर से कंपेरिजन में, अगर 3 ईयर्स फुल है और 1 ईयर अभी 30 सितंबर तक की इन्होंने फिगर दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल असेट जो थे कंपनी ने हर साल बढ़ाए हैं। देखिए 792 लाख के पहले साल में, 898 लगभग 900 लाख रुपए इसके 31 मार्च 2020 के अंदर थे, 1057 हो गए बढ़ के। और करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में अभी तक इनके असेट्स जो टोटल है वो 1232 लाख तक के होते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में तो टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का हर साल में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 19 के अंदर 1800 लाख के थे, मार्च 20 में 2100 लाख के, लगभग 2100 लाख के हो चुके थे। मार्च 2021 के अंदर 2572 लाख 2572 लाख तक के इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिए थे। और करंट ईयर में 6 मंथ की एंडिंग की बात करें, 6 मंथ की पीरियड की, तो लगभग 1450 लाख तक के इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिए हैं। अगर इस ग्रोथ के हिसाब से मार्केट में कंपनी बात करती है और कंपनी इस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करती नजर आती है तो लगभग इस ईयर के एंड में 2900 तक के रेवेन्यू मार्केट में जनरेट हो सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में पिछले 3 साल में इसी 6 महीने के अंदर अपना सबसे बड़ा हाई लगा दिया है, यानी कि लगभग पिछले 3 साल में जो लास्ट सबसे हाईएस्ट था प्रॉफिट इनका वो था 75 लाख रुपीज़ का, जो कि था मार्च 21 के अंदर में। लेकिन इसी साल में सिर्फ 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 80 लाख, और अगर इसको डबल भी कर दें एवरेजन तो 140 से 150 लाख तक का प्रॉफिट इस साल कंपनी बुक करती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इस आईपीओ से रिलेटेड
कि इस आईपीओ से जो फंड आएगा उस फंड को मार्केट में कंपनी किस तरह से यूटिलाइज करती हुई नजर आती है। तो पहला इनका जो पर्पज़ है वो है फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि सबसे पहला जो मेजर ऑब्जेक्टिव इनका रहा है वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का, यानी कि वर्किंग कैपिटल जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के अंदर बेसिकली उस फंड इस आईपीओ के थ्रू उस वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करती हुई नजर आती है, और अदर कॉर्पोरेट पर्पज तो उनके लिए होते ही है। और अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को भी। तो कंपनी की बैलेंस शीट में किस हिसाब से हमें फिगर्स नजर आती हैं, किस हिसाब से इनके अमाउंट्स दिख रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट को समझेंगे और इससे निकल के आता है हमारे लिए रिजल्ट कि मार्केट में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना वाइबल है कि नहीं है, और अगर वाइबल है भी तो कितने परसेंट तक के हमें इसके अंदर रिटर्न्स मिल सकते हैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के ऊपर में। तो देखिए कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी लगभग पिछले 2 साल में लगातार, जो लास्ट 2 ईयर्स की बात करें मार्च 19 और मार्च 20 की, तो लगभग कंपनी की जो कैपिटल थी वो 49.73 लाख फिक्स थी। लास्ट ईयर कंपनी ने इंक्रीज करा, इसको 100 लाख से बढ़ाया, यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ की कैपिटल इन्होंने इंक्रीज करी, और जो कि हो गई इस साल में बढ़कर 149.19 लाख की। और अभी भी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो एज इट इज बनी हुई है। रिजर्व्स हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 302 लाख, 341 लाख, 317 लाख एंड 398 लाख रुपीस तक का रिजर्व अभी तक कंपनी ने जनरेट कर लिया है। बात करें कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, तो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इतनी कुछ खास नहीं है, यानी कि किसी भी तरह के इनके अंदर बोरिंग्स या फिर डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं इसको। तो लगभग 49 लाख रुपीज़ था, फिर घटकर 29, उससे नेक्स्ट ईयर में रिड्यूस होकर 25, और जो अब घटकर रह गया लगभग 16.7 लाख रुपीज़ का इनके पास लॉन्ग टर्म डेट्स रह गया है, जो लगभग ना के बराबर ही माना जाता है कंपनी के हिसाब से। और बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर इनका फिगर बहुत बड़ा नजर आता है, लगभग 378 लाख रुपीज़ तक का इनके पास में अभी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बना हुआ है। ट्रेड पेबल्स अभी भी एज इट इज चल रहे हैं, लगभग कंपनी जब ग्रो करेगी तो ट्रेड पेबल्स ऊपर नीचे होना ऑब्वियस ही बात है कि कंपनी के अंदर ये एक जनरल सा मैटर होता है कि मार्केट में ट्रेड पेबल्स घटते या बढ़ते रहते हैं, तो इसके ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं नजर आता, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का इसके ऊपर नजर आता है, क्योंकि लगभग कंपनी के अभी तक के 378 लाख रुपीज़ तक के इनके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में बात करें कंपनी के फिक्स एसेट्स के बारे में, तो कंपनी ने लगभग फिक्स एसेट्स में पिछले 3 साल के अंदर लगातार बराबर रखा, और इस साल में कंपनी के थोड़े से फिक्स एसेट्स घट के आते हैं, जो कि बच गए हैं 178 लाख रुपीज़ के। अदर लाइबिलिटीज अदर एस्पेक्ट्स आर सेम, कि मतलब एज इट इज चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या दिखाता है। तो अब हम आ गए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें लास्ट 3 ईयर्स की फुल P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और 1 ईयर का हाफ, अगर 6 महीने का हमारे पास फिगर्स नजर आती हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग पिछले 3 साल में हर साल बढ़ा हुआ है। देखिए पहले साल में 1852 लाख रुपीज़ का, नेक्स्ट ईयर हो गया 2096 लाख रुपीज़ का, और उससे नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च 2021 के अंदर बात करें लेटेस्ट ईयर जो क्लोज हुआ है उसमें लगभग 2570 यानी कि 2570 लाख रुपीज़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। लगभग इसी रेट से इस साल भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी का जो इस साल का रेवेन्यू अगर एक्सपेक्ट करें तो इसी रेट से अगर बढ़ती है तो 2800 लाख रुपीज़ तक के रेवेन्यू मार्केट में जनरेट होते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे इंक्रीज कर लिया, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा मेजर फैक्ट जो निभाया है वो निभाया है इसके अंदर वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो मटेरियल था इनका फिनिश्ड गुड्स था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दिखाया हुआ है। तो उसके हिसाब से ही मार्केट में इस साल प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो बढ़ा है इस साल में एकदम से बढ़ के नजर आया। देखिए प्रॉफिट पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल में रेवेन्यू इतना था, फिर भी प्रॉफिट 104 लाख रुपीज़ का, और इस साल अभी तक रेवेन्यू इतना नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट पिछले साल से ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ बहुत अच्छा खासा नज़र आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या टाइम पे दिखाती है, तो उसके लिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हमारे पास जो नज़र आ रहा है रेवेन्यू, उसके बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश लगभग बराबर ही चल रहा है पिछले 3 साल से कंपैरिजन में। इस साल भी उसी रेट से कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बढ़ता हुआ नजर आता है। बात करें कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इतना मेजर रोल प्ले कंपनी कर नहीं रही है। तो मेजर इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कोई ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कंपनी के ऊपर 2 कॉस्टिंग पड़ रही हैं। बोरोइंग कॉस्ट में, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने लोन्स को क्लोज कराया है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उसको कहीं ना कहीं क्लोज कराया, और साथ में उस कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो लगभग इसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है 12.37, यानी कि 12.5 लाख रुपए का इस साल के ऊपर 6 महीने के अंदर में इनके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि कंपनी के अंदर जो बिडिंग स्टार्ट होगी वो किस दिन से होगी और कब तक आपके पास चांसेस बिडिंग को एक्सेप्ट करने का।
तो देखिए कंपनी की जो बिडिंग स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है 9 मार्च से, यानी कि कंपनी की बिडिंग अगर आप लगाना चाहते हैं इसके अंदर तो 9 मार्च से बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट जो बिडिंग इसकी लगेगी वो 11 मार्च तक लगेगी। आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 9 से लेकर 11 तक के बीच में अपना आईपीओ के अंदर इसके अंदर एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर सकते हैं। बात करें कंपनी के अलॉटमेंट के बारे में तो अलॉटमेंट की कंफर्मेशन आपको 16 मार्च 2022 को मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको इनिशिएट अगर मान लीजिए किसी के कारणवश आपको ये अलॉटमेंट नहीं मिलता, इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिल पाता, तो 17 मार्च को आपके रिफंड भी इनिशिएट कर दिए जाएंगे। आप इसके अंदर ट्रेडिंग जो शुरू कर सकते हैं वो शुरू कर सकते हैं 22 मार्च 2022 से, यानी कि 21 मार्च को आपके डीमेट अकाउंट में लिस्ट हो जाएंगे और 22 मार्च से इसके अंदर लिस्टिंग के बाद में इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इस दिन अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं, बेच के निकल सकते हैं। और कुछ लोग अगर नया लेना चाहें, इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 22 मार्च से, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है वो लोग 22 मार्च को इसके अंदर ओपन मार्केट के अंदर ऑफर बाय करके ले सकते हैं। बात करें कंपनी के अंदर टाइप की तो फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप है। और फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी के जो शेयर प्राइस की फेस वैल्यू है वो लगभग 10 रुपये पर शेयर है, यानी कि 10 रुपये का शेयर आपको और प्रीमियम पे दिया जा रहा है। तो प्रीमियम इसके अंदर रहने वाला 80 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि लगभग आपको ये शेयर जो पड़ेगा वो 90 रुपये का पड़ेगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू हो गया और 80 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो कंपनी के अंदर जो शेयर की प्राइस रखी गई है वो 90 रुपये की रखी गई है। और लॉट साइज जो इसका रहने वाला है वो 1600 शेयर पर लॉट रहेगा। तो अब बात करते हैं, देखिए कितना आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10 रुपये का शेयर था प्लस 80 रुपीज़ का फेस वैल्यू प्रीमियम हो गया, तो 90 रुपीज़ का ये आपको शेयर मिलेगा। और 1600 का लॉट साइज है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 90 रुपये से, तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लगभग 1,44,000 रुपीज़ एक लॉट बाय करने के लिए। कुछ लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्या मार्केट के अंदर लॉट साइज जो है वो फिक्स रहता है आफ्टर लिस्टिंग। तो जी हाँ, एसएमई शेयर है, एसएमई के ऊपर लिस्टिंग हो रही है, तो इसका जो लिस्टिंग होता है वो 1600 शेयर पे अगर हो रहा है तो आपको अगर बाद में भी बाय करना है, अगर मान लीजिए आप आईपीओ में अप्लाई नहीं करते हैं और 22 मार्च के बाद इसको बाय करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 1600 शेयर का लॉट ही बाय करना पड़ेगा। ये लूज शेयर आपको बाद में नहीं मिलेंगे, यानी कि 1 या 2 शेयर आप इसके अंदर बाय नहीं कर सकते, आपको कम से कम 1600 शेयर का लॉट बाय करना पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई इसी हिसाब से लेगा, यानी कि अगर आप 2 लॉट बाय करेंगे तो 3200 शेयर आपको कम से कम बाय करने पड़ेंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी 100 शेयर ले लीजिए, 200 शेयर ले लीजिए। आईपीओ में अप्लाई भी आपको इतना ही करने पड़ेंगे, प्लस अगर आप बाद में ओपन मार्केट में भी इसे बाय करना चाहते हैं तो ओपन मार्केट में भी इसकी जो शेयर का लॉट साइज रहेगा वो सेम ही रहेगा, 1600 शेयर ही आपको इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं लगभग 1,44,000 रुपीज़ का आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अदर एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो शेयर्स हैं मार्केट में, कितने शेयर मार्केट के अंदर ये लेके आने वाली है। तो कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं उसमें 5,47,200 इक्विटी शेयर्स, यानी कि लगभग 4.9 करोड़ रुपीस का फंड मार्केट से इशू करने वाली है। यानी कि जो इनका रेजिंग का पैसा है वो लगभग 4.9 करोड़ रुपीस तक का फंड मार्केट से ये लोग रेज करना चाहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के रखे गए हैं शेयर, एक है फ्रेश इक्विटी शेयर्स और दूसरा है उसके अंदर में ऑफर फॉर सेल, यानी कि 2,97,000 दोनों को बिल्कुल डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में। तो 5,47,000 जो शेयर्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑफर फॉर सेल के अंदर, एक फ्रेश इश्यू के अंदर। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अभी तक इस कंपनी के अंदर 100% थी प्रमोटर्स की। अगर इस आईपीओ के जरिए वो मार्केट में शेयर लेके आते हैं तो इसके बाद में जो उनकी होल्डिंग रह जाएगी वो रह जाएगी लगभग 69.42%, यानी कि अपनी प्रमोटर जो होल्डिंग जो है उसको लगभग 31% होल्डिंग ये मार्केट में सेल करना चाहता है। 30.5 मान लीजिए इसको, 30.5% की होल्डिंग मार्केट में ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं। अपनी शेयर इनकी होल्डिंग जो हो जाएगी 69.542 रह जाएगी, तो 30% तक की होल्डिंग ये मार्केट में सेल करने के लिए आए हैं। अब बात करते हैं फाइनल क्रक्स के बारे में कि मार्केट में इसके अंदर आपको आईपीओ के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए जो प्रॉफिट मार्केट में निकल के आ रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल बहुत अच्छा है, नो डाउट। कंपनी ने ग्रो अच्छा करा है, पिछले 4 साल के अंदर फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों ही कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी अच्छी है, रेवेन्यू के हिसाब से भी कंपनी अच्छी है, लेकिन मुझे जो डाउट हो रहा है वो एक सबसे बड़ा डाउट उसके नजर आता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू इस साल का है उसके कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 3 ईयर्स स्टेटमेंट। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट क्रिएट होता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट एक साल के अंदर कंपनी कैसे इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि कंपनी की किसी भी कंपनी की ग्रोथ थोड़ी बहुत एक सस्टेन चलती है कि मार्केट में एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसके अलावा एकदम से इतना ज़्यादा हाई प्रॉफिट के अंदर आना थोड़ा सा मन में डाउट क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमी रहती है।
तो उसके लिहाज से अगर आप चाहें तो 1,44,000 रुपीज़ का देखिए इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इसमें अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से इसके लिए नो रहेगा कि मार्केट में इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कंपनी के शेयर जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन होते नजर आते हैं। 90 रुपये का शेयर है, प्रीमियम पे मिल रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के दिन आपको 5 से 6% तक का आपको बेनिफिट मिल जाए लिस्टिंग के टाइम पे, लेकिन उसके बाद में प्राइस आने के चांसेस में इसके अंदर 80 या 70 तक का फॉल बड़े आराम से मार्केट में इसके अंदर आ सकता है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद में आप इसके अंदर अप्लाई करके इसको ओपन मार्केट के अंदर, सिर्फ ओपन मार्केट के अंदर 80 से 70 रुपये के अंदर भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो फिलहाल आईपीओ के लिए मैं मना करूंगा कि आईपीओ में अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ दिन वेट कर लीजिए। लिस्टिंग के बाद में हो सकता है कि प्राइस गिरे और उसके बाद में आप लोग इसके अंदर नई पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होल्डिंग अगर रखना चाहते हैं तो होल्डिंग के हिसाब से कंपनी ठीक है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट आपको 20 से 25% तक का एक साल के अंदर नजर होता दिखाते हुए नजर आ जाएगा, यानी कि एक साल के अंदर आपको 20 से 25% तक आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसके अंदर रिटर्न्स मिल सकते हैं फिलहाल। लेकिन आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए मना करूंगा कि आईपीओ में थोड़े समय के लिए अवॉइड रहिए। 70-80 रुपये तक का टारगेट मार्केट का है। 80 रुपीज़ या 85 के आसपास, सॉरी 75 के आसपास आता है, 80 से 70 तक के बीच में, तो आप इसके अंदर ओपन मार्केट के अंदर भी मार्केट के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था मेरा इसके लिए सजेशन, और अगर होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।